जी एक बड़ी प्रैक्टिकल मैं बात बोलूंगा और मैं दलील के साथ ही बात करता हूँ। बगैर दलील के मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ मैं घर से आता ही नहीं, बगैर दलील के मैं घर पे रहता हूँ। हाँ। देखें इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये काउंसलिंग क्यों ज़रूरी हो गई है। अच्छा, जैसे इंडिया आपको पता है आजकल आईटी का आउटसोर्सिंग हब बना हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान अकाउंटेंसी का आउटसोर्सिंग हब है। वाह। यानी हमारा अकाउंटेंट पूरी दुनिया में फेमस है। यानी अगर आप गल्फ में चले जाएं, आप यूरोप साइड चले जाएं, पाकिस्तान के अकाउंटेंट की हमेशा एक वैल्यू है। बच्चों की सुने, खुदा के वास्ते बच्चों की भी सुने, अपनी भी सुनाए, और अगर नहीं समझ आ रहा तो हमारे पास काउंसलर्स हैं। देखिए, आपको पाकिस्तान से अगर बाहर काम करना है सो यू लुक फॉर द एम्प्लॉयर। सिटिंग इन पाकिस्तान, वर्किंग एज एन आउटसोर्सिंग पर्सन, यू कनेक्ट विद द ग्लोबल एम्प्लॉयर। दैट मेक्स लाइफ इजी, दैट मेक्स मोर सेंस। और तीसरा सबसे अच्छा काम जो मुझे पसंद है वो है कि आप आउटसोर्सिंग, यहाँ से बैठकर बाहर की कंपनी को सर्विसेज दें। पाकिस्तान में आप डॉलर में कमा के रुपए में खर्च कर लो तो आप सबसे अमीर आदमी हैं। हाँ, क्योंकि आप एक्सचेंज रेट के पूरे बेनिफिट में, अगर आप कभी भी इन्फ्लेशन सेट नहीं होगे, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन आती है डॉलर की वजह से। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलूंगा कि अपने डिसीजन लेने से पहले ये पॉइंट जरूर सोचें कि जो वक्त का चेंज है ना, उसमें हार्ड वर्कर नहीं स्मार्ट वर्कर का काम है। और स्मार्ट वर्कर वो है जो कम समय में कम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट। क्या बात है जी। पेरेंट्स का एक ही होता है, हम कैसे पढ़ाएं अपने बच्चों को। मैं उनको कहता हूं देखिए, आप पढ़ा नहीं सकते, पढ़ना तो उसने खुद है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैसल कुरैशी एंड राइट नाउ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात के साथ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ हम लोग यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के दौर में जब हम बात करते हैं, चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी इवॉल्व कर रही है, स्टूडेंट्स इतने परेशान रहते हैं बिकॉज आए दिन इवन हम लोगों से भी वो ये बात करते हैं कि हमें बताएं कि हम क्या करें। अगर मैं अपने बच्चों की भी बात करूं तो बच्चों के करियर को लेके भी हम सभी कहीं ना कहीं जो तमाम पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस वक्त या तो इंटरमीडिएट करने वाले हैं या कर चुके हैं, या वो बच्चे जो आहिस्ता आहिस्ता आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो उन सब के करियर को लेके हम सभी कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहते हैं। उस वजह से कई दफ़ा ये होता है कि हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाल देते हैं, और जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। चीज़ें बहुत बदलती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज से 10 साल पहले जो करियर को परसू किया जाता था, शायद आज वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट होता जा रहा है, या लोग उस तरह से उस चीज़ की तरफ देख नहीं रहे। या फिर अगर हम बात करते हैं कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले, तो चीज़ों में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, वहीं पे आपके जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, बच्चों से किस तरह से बात की जाए, बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, या बच्चों का किस तरह से माइंडसेट बनाया जाए कि भाई आप इस तरह से अपने करियर को परसू करें, आप इस तरह से इस चीज़ को सिलेक्ट करें और ये करें और वो ना करें। सो देयर आर लाइक 100 ऑफ क्वेश्चंस जो आज बच्चे के दिमाग में भी है, पेरेंट्स के दिमाग में भी है। और इसी वजह से मेरे साथ जो यहाँ पे मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उन लोगों का तारुफ आपको करवा दूँ। बिज़नेस रिलेशनशिप मैनेजर हैं ACCA पाकिस्तान के खुर्रम इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। डायरेक्टर ऑफ मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी मिस्टर मुस्तफ़ा मिर्चावाला एंड उवैस मिर्चावाला, आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव, आई मीन सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये काउंसलिंग क्यों ज़रूरी हो गई है आज के दौर में, क्योंकि हम जब अपनी बात करते हैं तो हमें इस तरह से काउंसलिंग तो नहीं मिलती थी। सीधा सीधा पता है कि ये पढ़ना है, ये करना है, और चलो भाई आगे करियर इस तरह से परसू करना है। सो आजकल ये काउंसलिंग क्यों ज़रूरी हो गई? देखिए फैसल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, चीज़ें इतनी इवॉल्व हो गई हैं। यानी शायद पुराने दौर में जो प्रोफेशन थे कि भाई बच्चे ने इंटर कर लिया बस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ अब चेंज हो गई हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें कुछ ऐसे कोर्सेज की तरफ जाना है जो इजीली अचीवेबल हो, हमारा टाइम सेव हो जाए और हमारी एम्प्लॉयबिलिटी पूरी दुनिया में क्रिएट हो। जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा बच्चों को होता है कि भाई एक्सचेंज रेट है, तो हम ऐसी अर्निंग करें जो डॉलर बेस्ड अर्निंग हो। बेशक पाकिस्तान में रहकर कमाएं, बाहर नहीं भी जा रहे,
तो हमें कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस और उन चीज़ों की तरफ जाना है जिनकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो, और उसके लिए यकीनी तौर पर हमें ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो कैरियर परस्यू कर रहे हैं। शायद हमारे पेरेंट्स अपनी तरफ से तो बेस्ट एडवाइस दे रहे होते हैं, कोई भी माँ बाप गलत मशवरा क्यों देंगे, लेकिन शायद उन्हें वो टेक्नोलॉजी और इवॉल्विंग दौर की उतनी नॉलेज नहीं होती, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर हम वेस्ट की तरफ चले जाते हैं तो उधर तो हर चीज़ की काउंसलिंग होती है कि भाई एक ऑपरेशन भी कराना है तो काउंसलिंग करा लो, ऑप्शंस इवैल्यूएट कर लो, शादी से पहले भी काउंसलिंग होती है, बच्चे से पहले काउंसलिंग होती है कि आप ऑप्शंस को समझे। हमारे यहाँ थोड़ी है कि भाई मशवरा मुफ्त है, तो हर बंदा मुफ्त मशवरा देने लग जाता है, और हम ये नहीं देख रहे होते कि उसके लिए तो मशवरा मुफ्त है पर मेरी तो जिंदगी लग रही है ना, मेरे पास रिवर्स का गियर तो नहीं है। तो आज के दौर में काउंसलिंग, गाइडेंस, ये कैरियर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो एक बड़ी दुनिया चेंज हो रही है, तो जितनी सहूलत है उतना खौफ है बच्चे के दिल में कि मेरी नौकरी का क्या होगा, आगे क्या होगा, ये बड़ा खौफ है। तो उसमें ऑप्शंस की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें राइट गाइडेंस बहुत मैटर करेगी। मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगा कि ये वो टाइम है जब सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है ना, तो हर बंदा अपनी तरफ से वो गाइडेंस दे रहा है, तो बच्चों के ऊपर इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट भी है, तो बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि क्या सही है और क्या गलत, ये चूज करना बहुत बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले एक पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चे की काउंसलिंग कराने, तो मैंने उस बच्चे को यही बोला कि अभी तुम्हारी एज 16 या 18 की एज है, और 16 से लेके बस ये 25 या 24 तक का टाइम है जब तुम पढ़ सकते हो, जब तुम स्टूडेंट मोड में हो। एक बार तुम 24, 23, 24 पे या 25 पे आ गए ना, तो फिर फैमिली प्रेशर शुरू हो जाता है, भाई अब शादी करनी है, अब तुमने कमाना है, तो उस टाइम तुम पढ़ नहीं सकोगे। तो बच्चों के लिए बहुत अहम है कि अभी अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया तो वो जो सर ओवैस ने कहा है कि फिर रिवर्स गियर लगाना इज इम्पॉसिबल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं इकबाल साहब, तो ACCA की जब बात की जाती है, तो जैसे उन्होंने कहा कि एक्सचेंज रेट के हवाले से, तो वाई इस टाइम पे ACCA इतना इम्पोर्टेंट है? Thank you very much for having me today, and it's pleasure meeting you, Faisal, as well. I think देखिए दो चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक जो अभी अवैस ने और मुस्तफ़ा ने बात की, देखिए द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट्स एन इवॉल्विंग वर्ल्ड, क्वालिफिकेशंस आर इवॉल्विंग। वेरी ट्रू। सो आई थिंक जो चीज़ आपको टॉप ऊपर रख सकती है, राइट, इट्स द नॉलेज। सो नॉलेज ऑलवेज डोमिनेट्स। सो द मोर नॉलेज यू हैव इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशंस एंड करियर ऑप्शन, दैट मेक्स अ पर्सनस लाइफ ईजी, द पेरेंट्स लाइफ ईजी, कि वो अपने बच्चों को किस तरफ लेके जाएं। आई थिंक जहाँ करियर काउंसलिंग या काउंसलिंग सेशंस की स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, आई थिंक हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, आई थिंक पेरेंट्स नीड्स टू बी अवेयर एज वेल। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। As far as ACC qualification is concerned, it's a professional accounting qualification. It's a global qualification, and that was founded back in 1904. And Mirchawala Sabha Accountancy is one of our approved learning partner in Pakistan, Karachi, and इनके students digitally पूरी दुनिया में पढ़ रहे हैं। So if I talk about the qualification, so हमारे पास different entry and exit points हैं। जनरली पाकिस्तान में लोग मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स के बाद ये क्वालिफिकेशन शुरू करते हैं, एंड देन इट टेक्स अ जर्नी, इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट दैट क्वालिफिकेशन। बट द गुड पार्ट इज दैट the way the market, the students has progressing with this qualification is in Pakistan, that's remarkable. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में, कराची में काम नहीं करें, पूरी दुनिया में यहाँ से। आई थिंक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मार्केट which is producing talent for the global world in terms of the ACCA qualification, and that's the beauty of this qualification. So true, so true. मुस्तफ़ा, अभी रिसेंटली जब हमें पता चला कि तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं मिर्चावाला के, उन्होंने टॉप किया पूरी दुनिया में, सो थोड़ा सा मिर्चावाला इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर बच्चों के बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं हमेशा, ये बहुत रूटीन सवाल है क्योंकि मैं डिफरेंट पूरे शहर भर में काउंसलिंग भी करता हूँ, ऑनलाइन काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मैं उसमें ये एक सवाल हमेशा रेस करता हूँ, वाई मिर्चावाला। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये 2009 में बनी थी, लेकिन इसमें जो शख्सियात काम करने वाली हैं वो 2003 और 2004 वाली है। इसको बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव तो था डेफिनेटली फैकल्टी, क्योंकि 2009 से पहले जो स्टार फैकल्टी थी ना, वो डिस्पर्स हुई हुई थी, तो हम लोगों ने एक ऐसा रूफ बनाया जिसके अंडर सारी स्टार फैकल्टी आ गई, तो बच्चों के लिए सिनर्जीज वगैरह क्रिएट हो गई। सेकंड ये है कि आपको पता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में टेक्निकल लेवल इतना स्ट्रांग है ना कि अगर यहाँ का कोई ड्रॉप आउट भी हो जाए ना, कोई बच्चा फेल भी हो जाए, तो वो दूसरी जगहों पे जाके, दूसरी इंडस्ट्री में जाके टीचिंग कर सकता है, इतनी टेक्निकली स्ट्रांग है। लेकिन पास्ट में ये सोचा जाता था कि यहाँ बच्चों की सोशल लाइफ नहीं है, यानी बच्चों को यूँ समझ लें कि सोशली इतने ग्रूम नहीं होते, क्योंकि डेफिनेटली स्टडीज़ का एक प्रेशर होता है।
तो हमने डे 1 से जब से इदारा बनाया तो हमने प्रैक्टिकल सेशंस कराए, डिफरेंट जो इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, या दुनिया में कोई भी इवेंट होता है ना, हम उस पर फौरन से सेशन कराते हैं। कभी ऑयल प्राइस बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हुई तो मिर्चावाला इंस्टीट्यूट में पहले सेशन होगा। मुझे याद है 2016 या 17 में जब ब्रेक्सिट हुआ था, यानी यूके यूरोप से जब अलग हुआ था, तो उस पर हमने एक इंटरनेशनल स्पीकर को बुला के सेशन कराया था। तो ये रूटीन सेशंस हमारे यहाँ होते हैं, बच्चों को ग्रूम करते हैं। फिर इदारे की सबसे खास बात कि देखें, जब आप एज अ पेरेंट सोचें, आज अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि आपने अपने बच्चे को कौन सी क्वालिफिकेशन करानी है, तो बच्चे के और पेरेंट्स के जहन में होता है कि बाद में जॉब कैसे मिलेगी, करियर क्या होगा। तो हम लोग हमेशा बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं है, बल्कि उनके जर्नी में एंड तक उनके साथ रहते हैं। इस तरह साथ रहते हैं कि हम लोग उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी काम करते हैं। मैं हो गया, ओवैस भाई हो गया, हम लोग खुद कितने इंडस्ट्री के पार्टनर्स के साथ, सीईओस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसकी एविडेंस हमारे वो इंस्टीट्यूट पे भी आ रहे होते हैं और बच्चों वो हमें बता रहे होते हैं कि इंडस्ट्री में इस वक्त किस तरह की प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो हम बच्चों को उसी तरह से ग्रूम करके फिर वहाँ पिट करते हैं। अच्छा, मुझे ये छोटा सा एक सवाल ऐड कर रहा हूँ, उसका जवाब देते हैं फिर आगे बढ़ना। क्या रिक्वायरमेंट क्या है ACCA ज्वाइन करने के लिए? अच्छा, ACCA ज्वाइन करने की जो मिनिमम एज है ना, वो तो 13 ईयर्स है, यानी 13 ईयर्स के आप हो गए, आप ACCA ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन है, इसमें लोग डिफरेंट लेवल से ज्वाइन करते हैं। कुछ मैट्रिक के बाद ज्वाइन करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट के बाद, कुछ O लेवल्स के बाद, कुछ A लेवल्स के बाद, कुछ बैचलर्स के बाद, और यहाँ तक कि कुछ बच्चे मास्टर्स के बाद भी ज्वाइन करते हैं। तो ACCA बॉडी आपको चेक करती है कि आपकी नॉलेज कितनी है और उसी हिसाब से आपको एग्जामिशन देती है। जैसे IBA, CBM और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे आ रहे होते हैं आफ्टर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो उनको ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ACCA एग्जाम हो जाते हैं, यानी 9 पेपर्स तक की एग्जामिशन मिलती है। तो हर तरह के बच्चे इसमें आ रहे होते हैं। ठीक है, वैसे आपने बात की थी एक्सचेंज रेट की, उस हवाले से मैं थोड़ा सा उसी बात को आगे करना चाह रहा हूँ। जो बच्चे पाकिस्तान से ACCA करते हैं आपकी इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी, तो वो क्या सिर्फ पाकिस्तान में काम कर सकते हैं या दुनिया में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं या ऑनलाइन काम कर सकते हैं? सो व्हाट इज़ द प्रोसेस कि बच्चों को बाद में किस तरह से करियर को वो परस्यू कर सकते हैं? अच्छा देखिए, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से आप कोई भी प्रोफेशन परस्यू करें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो जाएं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रैंक ही नहीं कर रही होती। जैसे अगर मैं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ उठाऊँ तो उसमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ तो है ही नहीं। तो बच्चा जब यहाँ से ग्रेजुएट करता है तो कितनी बार बाहर जाकर उसे इक्विवेलेंसी एग्जाम्स देने पड़ते हैं। जैसे आप डॉक्टर भी बन जाएं, आप UK चले जाएं, US चले जाएं, मिडल ईस्ट चले जाएं, आपको इक्विवेलेंसी एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज्ड है। चाहे पाकिस्तान से पढ़ लें, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, UK, US, कोई इक्विवेलेंसी एग्जाम नहीं। ठीक है। और ACCA है ग्लोबल चार्टेड अकाउंटेंसी। ठीक है। अच्छा, चार्टेड अकाउंटेंसी आप कोई भी कर रहे हैं, आप ग्लोबलाइज्ड एक्सेप्टेबल होंगे। ACCA में खास तौर पर एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि है ही ग्लोबल चार्टेड अकाउंटेंसी। अब वंस आपने ACCA कर लिया, आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो पूरी दुनिया में हो गई, आपको कोई इक्विवेलेंस एग्जाम नहीं देना। पूरी दुनिया की अकाउंटिंग एक जैसी है। ठीक है। अब आप पाकिस्तान में बैठकर जॉब कर लें, लोकल इतनी कंपनीज हैं, बिग 4 फर्म्स पाकिस्तान में जो दुनिया की बिग 4 फर्म है। फिर आप इसी तरह पाकिस्तान की कंपनीज में जॉब कर लें। आपको पाकिस्तान से बाहर जाना है, मिडल ईस्ट जाना है, UK जाना है, US जाना है, नो इक्विवेलेंसी एग्जाम, डायरेक्ट जाना है, जॉब शुरू करनी है। और तीसरा सबसे अच्छा काम जो मुझे पसंद है वो है कि आप आउटसोर्सिंग, यहाँ से बैठकर बाहर की कंपनीज को सर्विसेज दें, ताकि आपका खर्चा हो रुपए में और आपकी अर्निंग हो डॉलर में। वाह वाह, और क्या पाकिस्तान चाहिए? में कामयाब आदमी वही है जिसकी अर्निंग डॉलर में। वाह। यानी जिसको लगता है कि पाकिस्तान महंगा है, तो वो एक महीना जाके दुबई में रह ले या US में रह ले, उसे पता चल जाएगा महंगाई क्या है जब वो डॉलर में खर्च कर रहा Very है। true. पाकिस्तान में आप डॉलर में कमा के रुपए में खर्च कर लो तो आप सबसे अमीर आदमी हो। हाँ, सही क्योंकि बात। आप एक्सचेंज रेट के पूरे बेनिफिट में होगे और आप कभी भी इन्फ्लेशन से हिट नहीं होगे, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन आती है डॉलर की वजह से, तो आपकी अर्निंग कन्वर्ट होकर बढ़ रही होगी। तो आप ACCA जब कर रहे होते हैं तो आपकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। और खास तौर पर मिर्चावाला में हम कुछ ऐसे कोर्सेज करा रहे होते हैं बच्चे को ACCA के साथ साथ कि फॉरेन कंपनीज को सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कोर्स है US टैक्स का फाइलिंग का कोर्स। अब आपको पता है अमेजॉन और ये सर्विसेज आजकल बहुत ट्रेंड कर रही हैं। तो अब बच्चे जो अमेजॉन का काम कर रहे हैं, अब किसी को अमेजॉन का काम आता है लेकिन उसे अकाउंटिंग और टैक्स फाइल करने तो नहीं आता, तो हमारे बच्चे यहाँ से बैठकर सर्विसेज दे रहे होते हैं फाइवर और अपवर्क के थ्रू। फिर ग्लोबल फर्म्स आउटसोर्सिंग कर रही होती। अच्छा, जैसे इंडिया आपको पता है आजकल IT का आउटसोर्सिंग हब बना हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान अकाउंटेंसी का आउटसोर्सिंग हब है। वाह। यानी हमारा अकाउंटेंट पूरी दुनिया में फेमस है। यानी अगर आप गल्फ में चले जाएं,
आप यूरोप साइड चले हैं, पाकिस्तान के अकाउंटेंट की हमेशा एक वैल्यू है, क्योंकि हमारे यहाँ अकाउंटेंसी प्रोफेशन पर अच्छा काम हुआ है। तो वंस यू आर डन विद ACCA, हाँ फीसें पे करने के लिए थोड़ा बहुत आप पर एक बर्डन आ रहा होता है, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी में पे कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आज भी ACCA की जो कॉस्ट है ना, वो हमारी किसी लोकल यूनिवर्सिटी से भी सस्ती है। ठीक है, पूरा ACCA अराउंड 1 मिलियन में हो जाता है, PKR 10 लाख रुपए में होता है। आज आप पाकिस्तान की किसी लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं ना, जो टॉप टियर यूनिवर्सिटी है, तो उनकी एक सेमेस्टर की फीस 6 महीने की फीस 3-3 लाख रुपए हो गई है, और 8 सेमेस्टर करीब 24 लाख रुपए की हो जाता है। और उसके बाद भी आपकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी तो एशिया की भी टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं आ रही, तो ग्लोबल में कैसे आएंगी? तो आपको आज ये सोचना है कि वो स्किल्स ले लें जो ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी हो, और इसमें दो ही फील्ड है, या तो IT है या अकाउंटेंसी है, जो पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म है। तो अब IT के अंदर भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज है, लेकिन लिमिटेड है, लेकिन अकाउंटेंसी पाकिस्तान की बहुत प्रॉस्पर कर चुकी है, तो बच्चा इस रूट में इजीली आता है और वो प्रॉस्पर करता है। और एक आखिरी चीज मैं ऐड करूंगा, कोई भी प्रोफेशन का बंदा बेरोजगार हो सकता है, अकाउंटेंट बेरोजगार नहीं हो सकता। आप कोई भी काम कर लो, आपको अकाउंटेंट चाहिए, बिल्कुल, आपको भी अपने लिए अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, टीवी चैनल को भी रखना है, हॉस्पिटल ने भी रखना है, मिर्चा वाला ने अपने लिए भी अकाउंटेंट रखना है, हाँ, हर इधर फैक्ट्री ने भी रखना है, बैंक ने भी रखना है, ट्रेजरी के लिए, कैश हैंडलिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, बजट्स बनाने के लिए, ऑडिट कराने के लिए, तो अकाउंटेंट बेरोजगार नहीं हो सकता। क्या बात। और जितना दुनिया ग्रो करेगी, अकाउंटेंसी की जॉब्स बढ़ेंगी। मैं पॉइंट ऐड करूंगा, ये जो हमारा हम सब रो रहे होते हैं, और वाकई रोना भी चाहिए कि हमारी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो गई, 280 का डॉलर हो गया, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए बहुत सस्ते हो गए। याद रहे, अच्छा इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन होता है ना, तो अगर एक इंडियन अकाउंटेंट सर्विस दे रहा है ना, वो हमसे 3 गुना महंगा है, और पाकिस्तानी अकाउंटेंट 3 गुना सस्ता है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो यहाँ से बैठ के बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। दुनिया के लिए बहुत सस्ते हो गए हैं। भाई आप सोचिए ना, हमारे अकाउंटेंट को क्वालिफाई करने के बाद अगर 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए, तो 1 लाख रुपए, नया बच्चा भी 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए बाहर की कंपनी के लिए तो $300 भी नहीं बनते, वो तो उसके मिनिमम वेज रेट के करीब आ रहा होगा, तो उसके लिए तो ईजी हो कहता है रख लो इसे। जबकि बाहर अगर वो अकाउंटेंट US में हायर करेगा, मिडिल ईस्ट में हायर करेगा, तो उसे महंगा पड़ेगा। फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं, दुनिया की बिग 4 फर्म है EY, अर्नस्ट एंड यंग, उसने पाकिस्तान में पूरा अपना एक सेगमेंट बनाया, EY मीना रीजन। ये क्या करता है, मिडिल ईस्ट को सर्विस देता है, यहाँ से बच्चा बैठ के उधर की कंपनियों के लिए रिमोट वर्किंग कर रहा होता है। अच्छा। और वो सारी वहां की कंपनियों को जो सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ बच्चा हायर कर रहे हैं, एक साथ 500-500 बच्चे हायर करते हैं। वाह। अब उन्हें यहाँ पे एम्प्लॉय कितने का मिल जाता है, 50,000, 60,000, 80,000 में। उसी को वो गल्फ लेकर जाएगा तो उसे कॉस्ट बहुत पड़ेगी, या वहीं पर हायर करेगा। तो बाहर की तमाम कंपनी जो फॉरेन करेंसी में कमा रही हैं, क्योंकि बिलिंग तो उसकी दरम में हो रही है, रियाल में हो रही है, उसको पाकिस्तान अच्छा लगता है कि भाई सस्ता पड़ रहा है। जैसे इंडिया में IT आउटसोर्स हो रहा है, ऐसे पाकिस्तान में पूरी तरह अकाउंटेंसी प्रोफेशन आउटसोर्स हो रहा है। क्या बात। और मैं आज आपको बताऊं, अभी हम लोग एक फर्म है पाकिस्तान में, टॉप कैटेगरी A फर्म है, टॉप 6 या टॉप 10 में आती है, उसने मैं बोला यार मुझे 50 बच्चे आप रेफर कर दो क्वालिफाइड। आप बिलीव करें, मेरे पास 5 क्वालिफाइड बच्चे भी नहीं रेफर करने के लिए, हर बच्चा नौकरी पर लगा हुआ है, यानी 5 भी मेरे लिए ढूंढना मुश्किल है। और आज हम उस दौर में बात कर रहे हैं जब लोग आमतौर पर कह रहे थे हमारे पास जॉब्स नहीं है। यानी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं कि मुझे एक AC से क्वालिफाइड बच्चा ढूंढ दें जो इसके पास अभी जॉब ना हो, और अगर हम उसको 30 डेज में जॉब नहीं लगवा कर दे सके, तो जितनी वो सैलरी बोल रहा होगा उसको मैं मिर्चा वाला में हायर कर लूंगा। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। क्या बात। मुझे क्वालिफाइड बच्चा अपने पास एकेडमिक्स में रोकना मुश्किल हो जाता है। वाह। एक बच्चा क्वालिफाई होता है, मैं कहता है मेरे पास आ जाओ, एग्जाम्स, टीचिंग, एकेडमिक में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीना दे दूंगा। वो नहीं रुकता, क्योंकि उसको फॉरेन जॉब या तो इंडस्ट्री में फर्म में मिलती है, अच्छा यहाँ 3-4 साल गुजारता है और गया वो गल्फ में सीधा बाहर। अच्छा आपको पता है पोस्ट कोविड लोगों का जॉब करने का रुझान दुनिया में कम हो गया है। अच्छा मैं आप भी शायद प्री कोविड बहुत काम करते होंगे, पोस्ट कोविड शायद हम लोग का भी एक काम करने की जो वो कम हो गई, क्योंकि लोगों को फैमिली लाइफ की अब इंपॉर्टेंस थोड़ा कोविड के बाद पता चली, जब घर वालों के साथ रहे कि ये भी अच्छे लोग होते हैं। लोग ज्यादातर ऑनलाइन पर आए, तो अब पूरी दुनिया में एम्प्लॉइज का एक कहना एक डेफिसिट है, एम्प्लॉय डेफिसिट है। तो यहाँ का बच्चा फौरन बाहर निकल जाता है, और जाहिर उसको वहां बड़ी अच्छी खबर है ये बच्चों के लिए। लेकिन मैं होरम भाई से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इन टाइम्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दो के इस वक्त अगर हम AI की बात करते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने तीसरे फेज में चली गई है। सो इसके बाद चौथा फेज जो है वो तो बिल्कुल ही एक अलग गेम है। वहाँ पे हम ACCA की बात कर रहे हैं, तो ये कितना रेलेवेंट है with all these technologies and artificial intelligence के होते हुए, because हर बंदा इस वक्त ये बात कर रहा है कि you should go
कि आप जो है वो ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस तरह आईटी के काम में जाएं rather than other, बिकॉज यही हो रहा है, या तो बच्चे जो हैं वो आईटी के काम में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जा रहे हैं, यू नो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, डेवलपर ज़्यादा बन रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ACCA एक उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस पर देखिए, इससे दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे अभी अवैस ने बात की ग्लोबल मोबिलिटी की, सो आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। जैसे अवैस ने बताया कि द अपॉर्चुनिटी साइज इज़ टू बिग, सिर्फ इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू सिट फॉर ACCA एग्जाम, जो कि हमारे साल में 4 बार होते हैं फैसल, दे कैन सिट इन मोर देन 180 कंट्रीज। अच्छा, दैट्स द ब्यूटी। आप दुनिया में कहीं भी हैं, यू कैन सिट फॉर द ACCA एग्जामिनेशन। दैट मीन्स द अपॉर्चुनिटी इज देयर टू कनेक्ट विद द एम्प्लॉयर्स। एंड व्हेन यू वर्क फॉर द आउटसोर्सिंग, देखिए आपको पाकिस्तान से अगर बाहर काम करना है, सो यू लुक फॉर द एम्प्लॉयर। ठीक है। Sitting in Pakistan, working as an outsourcing person, you connect with the global employers. That makes life easy, that makes more sense. अब आप टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, so if you see ACCA का जो हमारा स्लोगन है, it says think ahead. So what we do, कि we bring all the changes in our qualification, and that's something we do very religiously. यानी हमारा जो क्वालिफिकेशन को डिज़ाइन करने का तरीक़ेकार होता है, या इसको अपडेट करने का जो तरीक़ेकार होता है, वो डिफरेंट तरीके से, एक हम खुद सोचते हैं, दूसरा हमारे जो पार्टनर्स जो पढ़ाते हैं हम इनसे कंटिन्यूसली फीडबैक लेते हैं, और तीसरा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, जिन लोगों ने हमारे लोगों को जॉब देनी है, मेंबर्स को, हमारे एफिलिएट्स को, हमारे ट्रेनीज़ को, हम उनसे कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते हैं कि भाई आपको फ्यूचर अकाउंटेंट के अंदर क्या स्किल सेट चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बेस्ड ऑन दोज फीडबैक्स वी डेवलप आवर कंटेंट, वी अपग्रेड आवर कंटेंट, that makes our trainees right person for the right job. Very And it's an evolution process, and it's a continuous process we are doing it. क्या बात है। मेरे बहुत सारे सवाल थे, उसके जवाब आप लोगों ने बीच में ही दे दिए हैं। हाँ, तो हम लोग नहीं रुक सकते। हाँ, नहीं रुक सकते। मैं सोच रहा था कि कुछ और सवाल करूंगा, लेकिन वाली चीज़ जो खुर्रम ने कही, इसमें मैं एक दो चीज़ें ऐड करूंगा। आपने कहा कि भी बच्चे आईटी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जितनी भी आईटी कंपनीज बन जाएंगी, बिजनेस बनेगा, जैसे मैंने कहा, उसको अकाउंटेंट चाहिए होगा। हाँ, कैसे वो accountant तो सॉफ्टवेयर सबको बनाने चाहिए के भाई। लिए बजटिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कैसे करेगा, फिर अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी ना, अकाउंटेंट का रोल भी बदल रहा है। पहले अकाउंटेंट होता था मुंशी, खातेदार, लिखता था, फिर अकाउंटिंग आई सॉफ्टवेयर पर। अब अकाउंटेंट हो गया जिसका भी हम एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, उन्होंने कहा आप CFO ना बोलें, चीफ फाइनेंस ऑफिसर ना बोलें, बल्कि बोलें CVO, चीफ वैल्यू ऑफिसर। वाह। एक अकाउंटेंट आपको बताएगा कि काम करने में वैल्यू है या नहीं है। भाई, आप एक शो रन करने जा रहे हैं, जितनी भी आपकी मीडिया की पढ़ाई लग रही होगी, पर साथ में अकाउंटेंट उसका अप्रेजल करके बताएगा कि भाई इसमें 2 पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अकाउंटेंट का रोल बढ़ता ही जाएगा, और हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो रोल और इम्प्रोवाइज हो रहा है। अब अकाउंटेंट वो पुराने क्लरिकल काम नहीं करेगा, अब वो ज्यादा एनालिसिस वाले, रिसर्च वाले, पढ़ाई लिखाई वाले काम कर रहा होगा, वो ज्यादा इन्वॉल्व होगा। इधर मैं एक ऐसी बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि कैब ड्राइवर पहले भी होता था, आज भी है, बस अब वो कैब ड्राइवर हो गया जिसको करीम चलाना आती है, जिसको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर चलाना आता है। तो अकाउंटेंट पहले भी था, आज भी था, आज वो अकाउंटेंट होगा जिसको ये AI चलाना आता होगा, जो ये छोटे छोटे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराएगा और अपना वक्त लगाएगा एनालिसिस पर और चीजों को ज्यादा डिटेल में समझने पर। ठीक है। तो जितने नए बिजनेस खुलेंगे, अकाउंटेंट को तो और खुश होना है, वेरी टैक्स भी फाइल करना है, ऑडिट भी कराना है, क्योंकि थोड़े दिन बाद बिजनेस ग्रो होगा तो डर लगेगा फ्रॉड हो रहा है, भी करनी है, हर चीज में चाहिए लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस हवाले से, लेकिन जो एक एडवाइस है फ्रॉम ईच ऑफ यू, मुस्तफा आपसे शुरू करते हैं, खुर्रम भाई पे एंड करेंगे। एडवाइस ACC के हवाले से, करियर के हवाले से, ख़ास तौर से पेरेंट्स को, क्योंकि देखें बच्चे तो सुन के समझ जाते हैं, कई दफ़ा पेरेंट्स को कायल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको समझाना, क्योंकि वो वाली चीज़ होती है कि हमारे ख़ानदान में तो कोई मुंशी नहीं बना आज तक, तो वो चीज़ जो है जी, एक बड़ी प्रैक्टिकल मैं बात बोलूंगा, और मैं दलील के साथ ही बात करता हूँ। बगैर दलील के मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ, मैं घर से आता ही नहीं, बगैर दलील के मैं घर पे रहता हूँ। हाँ। देखें, इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया इस तरफ आ रही है। पहले एक दौर में टेस्ट मैचेस होते थे, फिर वनडे आए, फिर T20, अब T10 की बात हो रही है, और मुझ जैसा आदमी तो हाईलाइट देख के खुश हो जाता है।
इसी तरह पहले बड़ी बड़ी वीडियोस बनती थी, फिर और शॉर्ट हुई, फिर रील्स, फिर 30 सेकंड की रील्स। तो अब लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड में काम करने की आदत होती है। वेरी ट्रू। तो इसी तरह दुनिया में जो लॉन्ग टर्म क्वालिफिकेशंस हैं और 6-6 साल 8-8 साल वाली नहीं, अब शॉर्ट क्वालिफिकेशन स्मार्ट क्वालिफिकेशन का दौर है। वेरी ट्रू। तो अब मैं आपको साबित कर देता हूँ कि एसीसी कितनी स्मार्ट क्वालिफिकेशन है। अगर एक बच्चा आज इंटरमीडिएट करके किसी यूनिवर्सिटी में जाता है ना, तो पहले 4 साल का वो बैचलर्स करता है और फिर 2 साल का मास्टर्स करता है। तो एमबीए करने तक उसके लगते हैं 6 साल। लेकिन अगर वही एसीसीए का स्मार्ट रूट लेता है ना, तो स्मार्ट रूट में मैं यानी टोटल कैलकुलेशन हमारे पास के 3.5 ईयर टू 4 इयर्स में वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी उसको मिल जाती है, नंबर 1। उसको बीच में बैचलर्स भी मिलता है, यूके वाले बैचलर्स देते हैं, मास्टर्स भी मिल जाता है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसे एम.कॉम की इक्विवेलेंसी देती है। यानी सवाल ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एसीसी को कहाँ रैंक करती है? जो बंदा भी एसीसी का मेंबर बन गया, वेरी नेक्स्ट डे वो ऑनलाइन अपनी इक्विवेलेंसी निकाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसे 3, 3.5, 4 साल में मिल सकती है। तो ये बड़ी स्मार्ट क्वालिफिकेशन है। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि अपने डिसीजन लेने से पहले ये पॉइंट ज़रूर सोचें कि जो वक्त का चेंज है ना, उसमें हार्ड वर्कर नहीं, स्मार्ट वर्कर का काम है। और स्मार्ट वर्कर वो है जो कम समय में, कम इनपुट्स में ज़्यादा आउटपुट। क्या बात है जी। हुआ देखिए, मैं ये कहूँगा कि काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और काउंसलिंग राइट लोगों से करवानी है। जो मैंने स्टार्ट में भी आपको कहा कि मशवरा आपको सब दे रहे हैं, आपने ये समझना है कि उसके लिए तो मशवरा देना फ्री है, वो तो बात कर रहा है, वो तो जो उसको पता है वो बता देगा। लेकिन आपकी लाइफ कॉस्ट है, आपका जो टाइम गुजर गया वो रिवर्स हो ही नहीं सकता, और पढ़ाई की एज गुजर गई ना, फिर तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। तो एडवाइस लें उन लोगों से जो उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, जो लेटेस्ट दौर में चल रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके खाला, मामू, माँ बाप वो अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के तहत एडवाइस दे रहे होते हैं, कोई आपके साथ गलत नहीं कर रहा होता, ये बोलना कि वो गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन उनके पास शायद वो लेटेस्ट नॉलेज ना हो, तो आप उसकी रिसर्च करें। जैसे एक बच्चे को आज हर माँ बाप का शौक होता है मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जाए, आप ए लेवल्स के बाद बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हैं, 3 साल उसे ग्रेजुएशन करने में लगते हैं, करीब 45,000 पाउंड सिर्फ यूनिवर्सिटी की फीस है। 45,000 पाउंड आज मोटे मोटे 2 करोड़ रुपए के करीब बन जाएंगे। यही बच्चा इसी से रूट शुरू करे, कुछ पेपर क्लियर कर ले, 3 पेपर क्लियर करेगा, बाहर का 1 साल एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 6 पेपर क्लियर करता है, 3 पेपर का मतलब है 6 महीने में पूरे कर लेगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई होगी, यूनिवर्सिटी में बाकी लवाजमात भी चलते हैं। तो 1.5 साल के अंदर वो एसीसी के 9 पेपर्स पूरे करे, ग्रेजुएशन पूरी कवर हो गई, और बाहर जाकर सिर्फ 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम कर ले। अब ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन ये कब हो सकती है? जब माँ बाप आएंगे, पेरेंट्स आएंगे और वो इनपुट को सुनना चाहेंगे। मैं अपनी लाइफ पर रखकर एग्जाम्पल दूं, मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद सब इंटर करने जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, उस वक्त तो बिल्कुल ही एक अलग दौर था। मैं मैट्रिक के बाद इंटर करने नहीं गया, मैं एसी से क्वालिफिकेशन में इंटर हुआ। जैसे आपने कहा ना कि माँ बाप रेजिस्ट करते, मेरे घर में रेजिस्टेंस आ गई कि भाई ये क्या कर रहा है, ये सुभान मेरे ताया के बेटे हैं, सुभान भाई मुझसे, तो ये लोग बोले रहे ये तुम क्या कर रहे हो, सुभान तुम्हें क्या करवा रहा है। लेकिन वही 16 साल की एज का जो डिसीजन था वो आज मुझे बेनिफिट दे गया कि मैंने क्वालिफाई किया जल्दी, जॉब पर जल्दी किया, तो सारी चीज़ों का बेनिफिट मिला। तो काउंसलिंग करवाना, एडवाइस लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। नॉन लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से जाकर मिले, और जितना आप एक्सप्लोर करेंगे आपको उतने ऑप्शंस मिलेंगे। तो मशवरा लें नॉन लोगों से, और इसमें शर्माए नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड जी। गुरु भाई, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ मच नॉलेज यू आर सीकिंग, आपको कितनी नॉलेज चाहिए, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ ना फैसल, मैं हमेशा ही उनको एक बात कहता हूँ, पेरेंट्स का एक ही होता है हम कैसे पढ़ाएं अपने बच्चों को। मैं उनको कहता हूँ देखिए आप पढ़ा नहीं सकते, पढ़ना तो उसने खुद है, और अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। वॉट एज ए पेरेंट यू कैन डू, बिल्ड द राइट एनवायरनमेंट एंड राइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर योर चाइल्ड। घर में एक प्रॉपर उसको इन्वायरमेंट दें, फैमिली के अंदर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दें, ताकि वो एक डायरेक्शन अपनी खुद तयन कर सके। एंड आपका काम होना चाहिए एक मेंटोर, एक गाइड का, उसका हाथ पकड़ के लेके उसको बोले ठीक है आई एम फॉलोइंग यू, यू टेक योर डिसीजन बट डिस्कस विथ मी। और उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जैसे अवैस ने बताया, मुस्ता ने बताया, जहाँ वो इन्फॉर्मेशन ले सके। जितनी ज़्यादा उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा उसका डिसीजन अच्छा होगा, और जितना अच्छा डिसीजन होगा, फैसल आप लोग तो जिस इंडस्ट्री में हैं, यू नो द फर्स्ट स्टेप it has to be very much right, it has to be very much calculated. So if the first step, यानी जो थॉट प्रोसेस रन करने का जो आपका टाइम है, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलके बहुत अच्छा किया, आई थिंक द रेस्ट ऑफ द टाइम, द रेस्ट ऑफ द लाइफ इज क्वाइट इजी। क्या बात है, क्या बात है। इस पे ना एक बात मैं कहता हूँ, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं या करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, नॉर्मली घर में जब कुछ पकना होता है ना, ये हर घर का इशू है।
तो जब कुछ पकना होता है ना तो रोज़ाना सुबह से एक डिस्कशन शुरू होती है जो कि शाम तक चलती है कि आज क्या पकेगा, अच्छा ये यूं पकेगा, ये ऐसे होगा, अच्छा नहीं ये तो अभी खाया था, ये अच्छा चलो छोड़ दो, अच्छा सब्ज़ी यूं कर लो, और करते करते पूरा दिन हम ये डिस्कस करते हैं। एक मैं नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ। सो आप ये सोचें कि एक बच्चे का करियर है, सो आप चाहे एक दिन डिस्कस करें, 2 दिन करें, 10 दिन करें, 1 साल करें, डिस्कस करें, बच्चों की सुने, खुदा के वास्ते बच्चों की भी सुने, अपनी भी सुनाएं, और अगर नहीं समझ आ रहा तो हमारे पास काउंसलर्स हैं, आप उन लोगों के पास आएँ, आके बैठें, समझें, अंडरस्टैंड करें कि अच्छा ये इस तरह से चीज़ है। इस छोटी सी पॉडकास्ट का मतलब सिर्फ ये था कि जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं, अगर उनकी समझ में कुछ आ रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, सो कम ओवर, लेट्स सिट, डिस्कस। आपके बच्चे के करियर का सवाल है, आने वाले कल का सवाल है। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं दुनिया में, लेकिन मुस्तफ़ा ने एक बात की थी कि कम वक्त बाला नशी जो होता है वो इस वक्त अवेल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात आपको पता है किस तरफ जा रहे हैं। वैस ने भी ये बात की, खुरम साहब ने भी ये बात की कि हालात जो हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं थोड़े थोड़े। सो एक्सचेंज रेट की वजह से हमें थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हाउस ओनली, दिस इज़ वेरी गुड फॉर दिस कंट्री ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीवन, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई होप लोगों को हमारी बात समझ आए, ये छोटी सी एक कोशिश है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन फॉर मिर्चा वाला। थैंक यू। बड़ी पोजीशंस ले रहे हैं आप लोग, thank कीप इट अप। सो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।